हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज जो हम एक नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं, ये नोटिफिकेशन में बम्पर वैकेंसीज हैं, राइट। अराउंड मोर देन अराउंड 800 वैकेंसी हैं दोस्तों। ये वैकेंसी जो है सबके लिए है। आप टेंथ क्लास का जो कैंडिडेट है, टेंथ क्लास के कैंडिडेट से लेके जो डिग्री होल्डर हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। टेंथ क्लास, ग्रेजुएट हो गया, +2 होल्डर हो गया, बीटेक होल्डर हो गया, ये मेडिकल होल्डर हो गया, सारा इसमें अप्लाई कर सकता है। एक जो प्यून से लेके, एक वाशरमैन से लेके, एक डॉक्टर तक फॉर्म फिल कर सकता है, एक टेक्नीशियन तक फॉर्म फिल कर सकता है, जिसकी सैलरी जो है वेरी करेगी। 22 हज़ार से लेके 1.5 लाख तक पर मंथ सैलरी होगी। तो हम देखेंगे इसमें कैसे फॉर्म फिल करना है, राइट दोस्तों। तो ये सबके लिए है, डेफिनेटली आप लास्ट तक देखिएगा, इसमें सब कुछ मिलेगा। जैसे एलिजिबिलिटी क्या है, कौन किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई अप्लाई कर सकता है, कौन सा कैंडिडेट। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल होगा, किसके लिए फिजिकल होगा, किसके लिए रिटर्न ही सिर्फ होगा, किसके लिए सिर्फ इंटरव्यू होगा, है ना। सैलरी कितनी होगी, राइट। सबके लिए अलग अलग सैलरी वेरी कर रही है। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी किसके लिए कितना होगा, डिफरेंट डिफरेंट है जो एग्जामिनेशन फ़ी भरना है आपको। तो ये सारा कुछ दोस्तों हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप ई एजुकेशन पर नए हो तो ई एजुकेशन चैनल दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको एवरीडे आपके मोबाइल पे मिलते रहे, राइट। तो इसमें जैसे आपका आपके आप अगर एलिजिबल नहीं हो, जैसे किसी लोअर कैटेगरी जैसे टेंथ का है, तो आपके नियर बाय जो भी है ना, उसको हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे टेबल बॉय हो गया, प्यून हो गया, वॉशरमैन है, राइट। तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। एंड देन जाके आप अपना जो है टेक्निकल वो भर सकते हो, +2 लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे, राइट। या फिर आपका जो भी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट। तो चलिए हम देखते ये देखिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस जो है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में वैकेंसी निकली हुई है। सीआरपीएफ में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें फोर्स की वैकेंसी नहीं निकली हुई है ना। जो जो आर्मी वाले होते हैं उसकी वैकेंसी नहीं निकली हुई है, राइट। इसमें पारा मेडिकल स्टाफ की वैकेंसी निकली हुई है। पारा मेडिकल स्टाफ है मैक्सिमम, बट उसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। हम स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन जो है 20 जुलाई से स्टार्ट हो गया। 31 अगस्त तक आप अप्लाई फॉर्म फिल कर सकते हैं, और दिसंबर में इसका पेपर होना है, रिटन एग्जामिनेशन। मैन एंड फीमेल की जो इसमें रिक्वायरमेंट है, दोनों भर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल ही आएगा, राइट। ग्रुप बी और ग्रुप सी, एंड नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गेजेटेड कॉम्बेसाइट paramedical staff in Central Reserve Police Force on ऑल इंडिया बेसिस पे है। द पोस्ट आर टेम्प्रोरी बट लाइकली बी बिकम परमानेंट। ये परमानेंट जॉब होगी आफ्टर प्रोबेशन पीरियड, राइट। तो इसमें देख लेते हैं, जैसे कि अब इंस्पेक्टर में डाइटिशियन की वैकेंसी है, राइट। जो डाइटिशियन से बीएससी किया हुआ है, इसमें एक ही वैकेंसी है, जिसकी सैलरी 1,42,400 तक जाएगी, है ना। 44,900 स्टार्टिंग में मिलेगा। जो बीएससी किया हुआ है होम साइंस से, होम इकोनॉमिक्स से, विथ न्यूट्रिएंट एज ए सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल, जो कि बीएससी किया होम साइंस से या होम इकोनॉमिक्स से, वो फॉर्म फिल कर सकता है, राइट। 30 ईयर से कम होना चाहिए, और 31/8/2020 तक आपका 30 से कम एज होना चाहिए, फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। और दूसरा इसमें एसेंस डिप्लोमा इन डाइटिशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, है ना। और डिप्लोमा होना चाहिए डाइटिशियन से, या फिर आपका जो है इसमें दिया हुआ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, या मास्टर डिग्री इन होम साइंस, फूड एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, राइट। बीएससी दे दिया। उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए या मास्टर डिग्री होना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिएंट में, राइट। तो इनके लिए एक ही वैकेंसी है ना। इंस्पेक्टर प्रोफाइल होगा, लेकिन उसका वर्क डाइटिशियन में इंस्पेक्टर होंगे वो, राइट। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इसमें आप देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इकोनॉमिकल सेक्शन, एंड टोटल 175 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। सैलरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, 35,400 से लेके 1,12,400 तक है, जिसमें जनरल के लिए 81, ओबीसी के लिए 40, एससी के लिए 26, एसटी के लिए 17, 11 और 17 है इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए। जो सब इंस्पेक्टर है वो सिर्फ 12th क्लास मांगा है, पास 12th क्लास, और जो है इसमें
3.5 year courses in diploma in the general nursing and midwifery फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। 2.5 साल का जो डिप्लोमा होगा नर्सिंग में वो इसमें मांगा गया है। उसके बाद रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ विद द सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल स्टेट। इसमें भी 30 से कम एज चाहिए, राइट। मैक्सिमम 30 से कम ही होना चाहिए, 29 30 से कम होना चाहिए, राइट। तो इसमें +2 और डिप्लोमा मांगा है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर, ये नर्स स्टाफ में सब इंस्पेक्टर हुआ। और इसमें रेडियोग्राफी में इसमें 8 वैकेंसीज हैं। सैलरी स्ट्रक्चर सेम है 1,12,400 तक। और इसमें +2 मांगा है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट 2 ईयर का इसमें चाहिए रेडियोग्राफी में, ठीक है। ये तीसरा हो गया। चौथा देखिए सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मेसिस्ट में। फार्मेसिस्ट में देखिए इसमें आपका 92,300 सैलरी होगी। 84 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 35, ओबीसी के लिए 17, एससी के लिए 14, एसटी के लिए 10, इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए 8। टोटल 84 वैकेंसीज हैं। उसमें 12th मांगा है, राइट। और 2 ईयर डिप्लोमा मांगा है। इसमें सैलरी रजिस्टर्ड विथ रजिस्टर्ड इन फार्मेसिस्ट, है ना, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसिस्ट में। इसमें बिटवीन 20 से 25 साल दिया है एज का, इसमें लिया है 25 साल तक मैक्सिमम दिया है जनरल कैटेगरी के लिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपी में, ये फार्मासिस्ट में फिजियोथेरेपी में 5 वैकेंसी है। सैलरी स्ट्रक्चर सेम है फार्मासिस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें भी इंटरमीडिएट मांगा है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी और 3 ईयर डिप्लोमा, है ना। बैचलर डिग्री चाहिए फिजियोथेरेपी में या 3 ईयर डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी में चाहिए, राइट। इसमें भी 20 से 25 साल एज मांगा है। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आप देख सकते हैं। डेंटल टेक्नीशियन, जो दांत के टेक्नीशियन हैं उनके लिए 4 वैकेंसीज हैं। सैलरी सेम है एज पर द एज लाइक फिजियोथेरेपी और डाइटिशियन, ये फार्मासिस्ट का 92,300। उसके बाद इसमें मैट्रिकुलेशन मांगा है विद साइंस एज ए सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। 2 ईयर डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स रिकॉग्नाइज बाय द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। 20 से 25 साल चाहिए। इसमें +2 भी नहीं मांगा है। 10th के बाद सीधा डिप्लोमा 2 साल का डेंटल कोर्स मांगा है, ठीक है। इसका सैलरी भी 92,300 तक है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन 64 वैकेंसी है। जनरल के लिए 28, ओबीसी के लिए 15, एससी के लिए 10, 5 हो गया आपका एसटी के लिए, 6 हो गया इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए। टोटल 64 वैकेंसी है। सैलरी मैक्सिमम 92,300 होगी। मैट्रिकुलेशन मांगा है एंड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, है ना। इसमें मेडिकल लेबोरेटरी में क्या मांगा है, टेक्नीशियन का कोर्स डिप्लोमा मांगा है। 20 से 25 साल एज चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रो कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन 1 वैकेंसी है। इसमें भी सेम सैलरी स्ट्रक्चर है। इसमें सर्टिफिकेट मांगा है इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूट बाय द इंडियन काउंसिल। और 10th के बाद सीधा ये 2 साल का कोर्स होता है, वो चाहिए इसके लिए, ठीक है। 1 वैकेंसी थी इसमें। हेड कांस्टेबल्स फिजियोथेरेपी असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट मेडिकल, है ना। इसमें टोटल 35 जनरल के लिए, 25 ओबीसी के लिए, 13 एससी के लिए, 6 एसटी के लिए, 9 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। टोटल 88 वैकेंसी है दोस्तों। मैक्सिमम सैलरी है 81,100 तक। 12 मांगा है 12th क्लास +2 ईयर डिप्लोमा मांगा है। और सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, right, desirable 1 year experience in the field of the recognized hospital and institute। हॉस्पिटल 12th मांगा है, डिप्लोमा मांगा है या सर्टिफिकेट होगा, या फिर एंड या नहीं एंड इसमें 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, राइट। ये देखिए डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस। इसमें भी 18 से 25 साल एज मांगा है, ठीक है। उसके बाद देखिए एएनएम जो मिडविफे जो हेड कांस्टेबल का इनका पोस्ट होगा, बट एएनएम में होंगी 25,500 से लेके 81,100 तक इनकी सैलरी होगी। 12th मांगा है, 2 ईयर डिप्लोमा। ऑक्सिलरीज नर्स मिडविफे from a institution recognized by nursing council and duly registered with the state and central government। डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। 18 से 25 साल इसका भी दिया हुआ है। हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन 8 वैकेंसी है इसकी। 25,500 से लेकर 81,100 तक होगी। 12th और 2 ईयर का डिप्लोमा मांगा है एंड इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन। 18 से 25 साल इनका भी एज है। हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट 84 वैकेंसी है। 35 जनरल, 23 ओबीसी, 12 हो गया आपका एससी एंड 6 एसटी
8 इकोनॉमी का सेक्शन 84 वैकेंसी 81,100 तक मैक्सिमम सैलरी जाएगी। इसमें मैट्रिक के बाद सीधा डिप्लोमा और कोर्स 2 ईयर का है उसमें मांगा है, राइट। एक्सरे में डिप्लोमा या कोर्स होना चाहिए 2 ईयर का। 20 से 25 साल एज मांगा है इसका, राइट। और जो है इसके बाद हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट 5 वैकेंसी है, 25,500 से लेके 81,100 तक है। इसमें जो है आपका मैट्रिकुलेशन, उसके बाद सर्टिफिकेशन कोर्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट का होना चाहिए, 20 से 25 साल एज है। और डिजायरेबल दिया डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राइट। 2 साल का डिप्लोमा मांगा है लेबोरेटरी असिस्टेंट में। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में 1 वैकेंसीज हैं। मैट्रिकुलेशन के बाद डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में चाहिए, 20 से 25 साल एज मांगा है, 81,100 सैलरी है। हेड कांस्टेबल इसमें स्टेवार्ड है ना, मैट्रिकुलेशन डिप्लोमा इन फूड बेवरेज सर्विसेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 18 से 23 साल मांगा है फूड बेवरेजेज में। हेड कांस्टेबल 3 वैकेंसी है कांस्टेबल। इसमें मसालची में तो 59,000 मिनिमम जो है, 21,700 सैलरी है इन हैंड। इसके अलावा अलाउंसेस जितनी मैंने अभी सैलरी बताई है, ये अलाउंसेस इसके बाद होंगे, राइट। इसके बाद अलाउंसेस मिलेगा आपको, राइट। तो ये देखिए मैट्रिकुलेशन नॉट लेस देन 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द सिमिलर जॉब होटल और रेस्टोरेंट ऑफ रेप्यूटेड होटल में, जैसे किसी ने ताज में काम किया हो, कोई भी होटल में काम किया हो, उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बेवरेजेज में, फूडिंग में, राइट। वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, राइट, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बट ई एजुकेशन चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट है 17 नंबर कांस्टेबल कुक 116 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। 44 जनरल के लिए है, 33 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 20 हैं, 7 हो गया एसटी के लिए, 12 हो गया इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए। इसमें 18 से 23 साल एज है, मैट्रिकुलेशन चाहिए मिनिमम, और नॉट लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ए कुक एक 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम किसी होटल में या किसी ऐसे जगह पे जो रिकॉग्नाइज हो, राइट। रेस्टोरेंट हो गया, है ना, तो वो भर सकते हैं। सैलरी अच्छी खासी है, 21,700 मिल रही है, प्लस अलाउंसेस फैसिलिटी लिविंग सारा कुछ मिलेगा आपको। उसके बाद सफाई कर्मचारी कांस्टेबल होगा, 121 वैकेंसी है। जनरल के लिए 50, 39 12 8 और इकोनॉमिक सेक्शन के लिए 12 हो गए, है ना, जिसमें कि ओबीसी के लिए 39 12 हो गया, एससी के लिए 8 हो गया, एसटी के लिए, है ना। इसमें मैट्रिकुलेशन पास चाहिए, नॉलेज ऑफ द रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश हिंदी और लोकल लैंग्वेज, है ना। सफाई कर्मचारी हिंदी जानता हो, इंग्लिश जानता हो, हिंदी या अंग्रेजी जानता हो, है ना, वो भर सकता है, जैसे कि आराम से हो जाएगा, 12th पास हो, ठीक है। उसमें उसके बाद इन लोगों का रिटर्न एग्जाम बताऊंगा इन लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जितना है, राइट दोस्तों। तो थोड़ा सा देखिए पूरा वीडियो, तो डेफिनेटली आपको सब कुछ मिलेगा। कांस्टेबल धोबी एंड वॉशरमैन के लिए 59,100 वैकेंसीज हैं, 100 सैलरीज हैं दोस्तों। और मेट्रिकुलेशन मांगा है वॉशरमैन के लिए भी, और इसमें 1 ईयर से कम का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, 18 से 23 साल है। कांस्टेबल इसमें दिया है 3 वैकेंसीज, ठीक है। इसमें मैट्रिकुलेशन और फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो जनरल होना चाहिए। शुड बी प्रोफिशिएंट इन वाटर कैरियर ट्रेड, ठीक है। उसके बाद टेबल बॉय के लिए एक है, जिसकी सैलरी 59,100 तक होगी, टेबल बॉय जो प्यून होगा। और मैट्रिकुलेशन मांगा है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन होटल, हाँ। उसके बाद देखिए वेटरनरी डॉक्टर में 3 वैकेंसीज हैं, 81,100 तक सैलरी होगी। 12th हो गया बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, एंड डिजायरेबल और डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन रिलेटेड टू वेटरनरी थेरेप्यूटिक और लीव स्टॉक मैनेजमेंट, है ना। 25-40 में एज मांगा है, राइट। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें वेटरनरी डॉक्टर में। हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन 1 वैकेंसीज हैं, 81,100 तक सैलरी होगी। +2 के बाद 2 ईयर का डिप्लोमा मांगा है इसमें, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा, 18 से 25 साल एज है। रेडियोग्राफर हेड कांस्टेबल 1 वैकेंसीज हैं, 81,100 तक सैलरी है। +2 और डिग्री और डिप्लोमा मांगा है रेडियोग्राफी में, एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए,
राइट दोस्तों। तो ये टोटल वैकेंसीज़ हैं। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं बिकॉज काफ़ी ये इसी में टाइम लग गया। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। ये देखिए इसमें कोड दिया हुआ है, जितने भी प्रोफाइल हैं, सब इंस्पेक्टर में 3 प्रोफाइल हैं, डाइटिशियन, स्टाफ नर्स एंड रेडियोग्राफर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में ये देखिए कितनी प्रोफाइल है ना। तो ये इसमें कोड दिया गया है, ये देखिए डाइटिशियन का 1 कोड 2 कोड ऐसे। बी ग्रेड में ये होगा, सी ग्रेड में ये हो गया, हेड कांस्टेबल भी सी ग्रेड में आता है, एंड कांस्टेबल मसालची एक कांस्टेबल में आता है, कुक भी आपका आ गया, देखिए कुक आ गया है कांस्टेबल में, ये सफाई कर्मचारी कांस्टेबल। वाटर कैरियर, जो वाटर कैरियर है, जो पानी उनी ढोता है, पानी लाना ये करना। इंडियन सिटीजन नेपाल भूटान के फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एससी के लिए जितने भी आप ऊपर आपने देखा है ना, उसमें जितना एज था 18 से 25, 20 से 25, 18 से 25 ऐसे 23, उसमें जो एससी है 5 साल के लिए, एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 ईयर, जो एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व हैं जनरल के लिए 3 ईयर, राइट। तो ये है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आप ये सब रिजर्वेशन दिया हो, जैसे फ्रीडम फाइटर हो गया, जम्मू कश्मीर से हो गया, ये स्पेशल केस में। वैसे जनरल के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड सबसे पहले आपका होगा, है ना। इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट जो है जनरल के लिए जो 170 सेंटीमीटर, मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चेस्ट दिया हुआ है। इसमें 80 मेल के लिए, फीमेल के लिए नॉट अप्लीकेबल। मिनिमम एक्सपेंशन दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 80 से 85 होना चाहिए। उसके बाद रिजर्वेशन लगाया हुआ है इसमें, जैसे कि शेड्यूल ट्रिब्यूट एसटी के लिए 162.5, फीमेल के लिए 150, है ना। ये सब, और गोरखा मिजोरम ये सब के लिए 165 155 दिया हुआ है। रिलैक्सेशन शेड्यूल ट्रिब्यूट के लिए चेस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 76 से 81, है ना, 83 से 78 से 83, ये सब दिया है। फिजिकल टेस्ट जैसे कि आपको रेस होगा, है ना, 1 माइल रेस इन 7 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना है। उसके बाद फीमेल के लिए 800 मीटर 6 मिनट में कवर करना है। लॉन्ग जंप जो है 10 फीट 3 चांस में, है ना, 6 फीट 3 चांस में। उसके बाद हाई जंप 3 फीट 3 चांस में, 2.5 फीट 3 चांस में, मेल फीमेल के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको मसालची कुक सफाई कर्मचारी के लिए अलग है। ये सब यहाँ पे देखिए किसके लिए था, ये यहाँ पे दिया गया है सबके लिए। इंस्पेक्टर हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, ये ए बी सी ग्रेड के लिए है। ये सबसे कांस्टेबल वाला ये है, ठीक है, जिसमें मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट में 80 85 ये भी है ना। ये कांस्टेबल के लिए है ना। ये आपको मैं बताऊंगा कि ये कहाँ से आपको मिल जाएगा ये नोटिफिकेशन, बिकॉज आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिएगा, बिकॉज दिसंबर में एग्ज़ाम है, अभी जुलाई चल रहा है आपको, ठीक है। तो आपके पास 5 मंथ है, अभी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे रेस में देखिए 1.6 किलोमीटर 1 माइल हो गया, 10 मिनट में आपको कवर करना है। फीमेल को 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर कवर करना है, राइट। ये सब है। फिजिकल टेस्ट हो जाएगा एंड देन फिर आपका रिटर्न होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन सेंटर रिटर्न टेस्ट का होगा न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर एंड पिलम पल्लीपुरम, यहाँ पे होगा आपका ये रिटर्न एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन फ़ी जो है आपका जो जनरल इकोनॉमिक सेक्शन ओबीसी के लिए जो है आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ओनली फॉर ग्रुप बी, एंड 100 रुपीज़ ओनली फॉर द ग्रुप सी, है ना। इसमें ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का 2 प्रोफाइल है। ग्रुप बी के लिए 200, एंड ग्रुप सी मतलब ग्रुप बी में कौन आता है, हेड को ये इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एंड हेड कांस्टेबल, एंड ग्रुप सी के लिए आपका आता है आपका कांस्टेबल, उसके लिए 100 रुपीज़, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, आपको मैं एक लिंक बता रहा हूँ जहाँ से जाके आप अप्लाई करोगे। सीआरपीएफ आपको जो है अप्लाई करने के बाद आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना है दोस्तों, राइट। ये मत भूलिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको पता चलेगा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020, ये अब इन्वेलप पे टॉप पे लिखना है और भेजना है DIGP ग्रुप सेंटर, सीआरपीएफ भोपाल विलेज, भान भांगरसिया, टर्टलुक, हुजरूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, MP
2045 पे आपको ये भेजना है हार्ड, इसके सारा डॉक्यूमेंट जितना एक्नॉलेजमेंट आप फॉर्म फिल करोगे एक्नॉलेजमेंट निकलेगा। एंड देन उसके साथ जितना आपने उसमें डिटेल भरा है, जैसे मैट्रिक का डिटेल हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या और कुछ जो अटैच किया है, तो उसका हार्ड कॉपी भी आपको इसके साथ लगाना है, लगा के फिर भेजना है। ये देखिए crpf.gov.in पे जाके आप फॉर्म फिल करोगे, आप चेक करोगे तो ये देखिए crpf.gov.in पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट। अब देखिए इसका जो एग्जामिनेशन होगा जो दिसंबर में होगा। एंड अब हम देखते हैं इसमें स्टेज फिजिकल स्टेज हो जाएगा। अब रिटन एग्जामिनेशन क्या होगा, सिलेबस वो देख लेते हैं। रिटन एग्जामिनेशंस जैसे कि आपका यहाँ पे 50 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। जनरल 100 नंबर का पेपर होगा, 50 नंबर का आपका, जैसे कि 10 नंबर का आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, 15 नंबर का हिंदी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपका 15 नंबर का हो जाएगा। ये 50 नंबर इसके हो गए। अब 50 नंबर जो और होगा वो टेक्निकल होगा, ये ग्रुप बी के लिए है दोस्तों, राइट। 50 नंबर का आपका टेक्निकल हो जाएगा, जैसे कि आपका डाइटिशियन है तो उससे रिलेटेड हो जाएगा, आपका अगर फार्मासिस्ट है, रेडियोग्राफर है ना, इस तरह का आपका आ जाएगा, लैब टेक्नीशियन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा हिंदी इंग्लिश में, राइट। और 20 मार्क्स जो है आपका एक्सपीरियंस का हो जाएगा। 10 मार्क्स का देखिए स्टेज थर्ड है, ये सेकंड रिटर्न हो गया। थर्ड स्टेज में जो है प्रैक्टिकल टेस्ट इन कंसर्न इंक्लूडिंग हैंडलिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट, 10 मार्क्स हो जाएगा। नॉलेज ऑफ अबाउट टूल एंड इक्विपमेंट है ना, उसके लिए 5 मार्क्स हो जाएगा। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है ना, 5 साल का एक्सपीरियंस 5 मार्क्स, उसी तरह 1 साल का एक्सपीरियंस 1 मार्क्स, 2 साल का 2, 3, 4, 5, इसी तरह 5 मार्क्स। तो ये 20 नंबर के हो गए, राइट दोस्तों। उसके बाद अब देखिए इसमें एक्स सर्विसमैन 10 मार्क्स आउट ऑफ 20, और ओबीसी एस सी एस टी के लिए 9 मार्क्स आउट ऑफ, इसमें दिया हुआ है रैंक फॉर द इंस्पेक्टर, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए नंबर मिलेगा, ठीक है। रैंक ऑफ द कांस्टेबल आउट ऑफ 20। स्टेज 4 में मेडिकल टेस्ट होगा, 4 स्टेज का एग्जाम होगा। मेडिकल टेस्ट जो है इसका उसके हिसाब से हो जाएगा। एंड देन फिर जाके आपका काफ़ी लेंदी हो गई ये वीडियो, अब हम इसको जल्दी से जल्दी इसमें एक दिखा देता हूँ मैं। इसमें मेडिकल में जैसे कि आई साइड क्या होना चाहिए ये देख लीजिए, 6/6, 6/9 एंड 9। उसके बाद विजिबिलिटी दिया हुआ है आई का। एंड देन फिर जाके आपको मैं एक फॉर्म दिखा देता हूँ, है ना। ये देखिए crpf.gov.in पे जाके आप फॉर्म फिल कर पाओगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करूँगा वहाँ, राइट। अब यहाँ पे देखिए आप जो है इसमें अब फॉर्म आएगा इसमें, ये देखिए ये फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ 2020 डिटेल्स फॉर द फील्ड ब्लॉक लेटर्स, है ना। इसमें आपको भरना है ईमेल आईडी, ये सारा कुछ मटेरियल है ना, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड चेस्ट है ना, वो आपको भर देना है अपने हिसाब से नाप के, ठीक है। 10th जैसे यहाँ देखिए 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ये आपको यहाँ पे डिटेल भरिएगा, तो ये आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जब आप फॉर्म हार्ड कॉपी भेजिएगा ना, तो आपको ये है लगाना पड़ेगा, राइट। टेक्निकल एक्सपीरियंस, ये सारा एक्सपीरियंस लेटर आपको लगा के देना पड़ेगा। आप रिजर्वेशन लेते हो तो यहाँ सिग्नेचर डालिएगा, रिजर्वेशन लेते हो तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा साथ में, राइट। तो दोस्तों ये था इसका नोटिफिकेशन, है ना, ब्रीफ नोटिफिकेशन। इसका ब्रीफ क्या काफ़ी लेंदी हो गया, ये भी आपको यहाँ पे 4-5 पेज का है ये फॉर्म। एंड फॉर्म फिल के आपको करके हार्ड कॉपी आपको एक्नॉलेजमेंट निकाल के आपको भेजना है, राइट दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस, है ना। इसमें 4 सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका इसमें, है ना। ये आपको मैंने जो लिंक बताया वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड देन फिर जाके आप जो है अच्छे से रीड आउट करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो, नहीं तो दोबारा वीडियो देखिएगा, तिबारा देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से बनाया है दोस्तों, राइट। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस, 4 स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। सैलरी अच्छी खासी है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्लास 10 से लेकर हायर डिग्री तक के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ई एजुकेशन चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।